भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। मुद्दा और भी ज्यादा सेंसिटिव तब हो गया जब उन्होंने रेसलिंग के अपने सफर को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया, मतलब कि अपने करियर से उन्होंने संन्यास ले लिया। खैर, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के इस मसले पर अभी तक कई तरह की प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शन सामने आए, जिसके बाद कई सवाल उठे। सवाल ये कि आखिर कैसे एक ही दिन में उनका वजन 2700 ग्राम तक बढ़ गया। कैसे इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि अगले ही दिन फिर से उनका वजन होना है। जब उनके पास डाइटिशियन और मैनेजमेंट की टीम थी तो ये चूक किससे और कैसे हुई। भारत के हाथ आते आते रह गए गोल्ड मेडल में चूक किसकी है, क्या है पूरा विवाद, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से 140 करोड़ भारतीयों की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें टूट गई हैं। विनेश फोगाट को 50 किलो वर्ग महिला कुश्ती का फाइनल खेलने से पहले ही, कुछ घंटों के पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन पूरा देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल कह रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को मंगलवार को हराया, 3 मुकाबले लगातार जीते। खैर, इस टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ना सही अगले बार विनेश फिर से आएंगी और भारत को पदक दिलाएंगी। लेकिन ये उम्मीद भी अब टूट गई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। ट्वीट करते हुए विनेश ने लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, यानी मैं कुश्ती से हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। इसके बाद उन्होंने अपने 2001 से 2024 तक चले इस कुश्ती के सफर को अलविदा कह दिया और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। दावा किया गया कि इस दौरान वजन घटाने यानी कि 50 किलोग्राम वर्ग के नियम के मुताबिक आने के लिए विनेश ने पूरी जान लगाकर स्कीपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग की। लेकिन 7 जून यानी कि फाइनल मुकाबले की सुबह जब वजन के लिए 15 मिनट मिले तो तमाम कोशिशों के बाद भी वजन 50 किलो 100 ग्राम रहा, यानी कि 100 ग्राम ज्यादा। और इसी 100 ग्राम ने सारी उम्मीदों को मुकाबले से पहले ही हरा दिया। तो इस 100 ग्राम का जिम्मेदार कौन है? इसमें तो रत्ती भर भी शंका नहीं है कि जिम्मेदार विनेश नहीं हो सकती, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर देश के लिए मेडल जीतने में जुटी रही। तो जाहिर सी बात है, विनेश तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। तो फिर अब जिम्मेदार कौन है? विनेश के वजन को लेकर सियासत में कई आरोप लगाए जाने लगे, शंकाएं पैदा की जाने लगी। खैर, इस पूरे मुद्दे पर अब एक ये सवाल उठता है जिसका जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है, लेकिन शायद जल्द आ जाए। सवाल है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उनके सपोर्टिंग स्टाफ और डाइटिशियन से इस मामले में चूक हुई, जिन्होंने विनेश की डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया और आखिर मैच से पहले विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम तक पहुंच गया, मतलब 2 किलो 700 ग्राम ज्यादा, और वो इसे रोक नहीं पाए। जो पेशेवर होने के बावजूद इतने बड़े मैच से पहले इस बात को नहीं समझ पाए कि 2.5 किलो से ज्यादा वजन कुछ घंटे में कैसे कम किया जाएगा। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी मैच में होता है और वेट मेजरमेंट के लिए जाता है और उसका वजन कुछ ज़्यादा होता है तो वो कई तरह की कोशिशें करता है। कोशिशें जैसे स्कीपिंग करना, जॉगिंग करना, या फिर एक विशेष तरह का सूट पहनकर पसीने बहाना और शरीर से ज़्यादा मात्रा में पानी निकालना, ताकि उसका जो वजन है वो अपनी कैटेगरी में आ जाए। विनेश ने भी कुछ यही किया। पूरी रात उन्होंने जमकर मेहनत की, पसीने बहाए, यहाँ तक कि बाल और नाखून तक कटाने की नौबत आ गई थी, बस इसलिए ताकि उनका वजन कम हो सके। लेकिन जब मेजरमेंट हुआ तो विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल गया। अब इस पूरे मामले पर सवाल ये भी है कि क्या कोच और स्टाफ की गलती ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? क्या कोच और स्टाफ की चूक ही देश की बेटी का पदक छीन ले गई? पेरिस ओलंपिक 2024 फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के सहयोगी स्टाफ पर जांच बैठाई जाएगी। पता किया जाएगा कि सहयोगी स्टाफ विनेश के वजन को ठीक से निगरानी करने में विफल यानी असफल क्यों हुए। अब इसकी जांच की जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? किसकी गलती की वजह से विनेश ने ये मौका खो दिया और भारत के नाम एक और इतिहास बनते बनते रह गया? कमेंट करके अपना राय, अपनी बात हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।